You are watching Shades of Kashmir and the show is Sports Funda और मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ी पर्रा। और आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे नॉर्थ कश्मीर के एक ऐसे बड़े सुपरस्टार से, उभरते हुए बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर जिनका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, लेकिन उनके नाम में अभी तक जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो है 139 रन, जिसमें वो नॉट आउट रही है और जिन्होंने अभी तक 10 सेंचुरियाँ बनाई है। और जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखते हैं वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक सबसे बड़ा गांव है। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, इससे पहले कि आज के जो हमारे गेस्ट है यहाँ पर बैठ जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे उस खिलाड़ी के बारे में थोड़े से फील्ड रिपोर्ट। आपने देखे, अब आपने समझ ही लिया होगा कि कौन सा टैलेंटेड क्रिकेटर आज हमने बुलाया है शेड्स ऑफ कश्मीर में। तो ये है हमारे आज के मेहमान। तो मुनीर जो है, अब जो स्क्रीन पे आए आप लोगों ने सभी ने देख लिया है। तो मुनीर, शेड्स ऑफ कश्मीर में आपका बहुत बहुत हम इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।
तो मुनीर, मुझे आप बताएं कि जम्मू कश्मीर में जो क्रिकेट का रुझान है बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। फुटबॉल के बाद जो पॉपुलर गेम ऑफ वर्ल्ड में जो मानी जाती है वो क्रिकेट है। हमारी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा ये मशहूर है। तो अब मुझे आप बताएं कि आपका जो क्रिकेट का सफ़र है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, और शेयर आपके जो लवर्स है, क्रिकेट लवर्स है, फैंस है, वो इसको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। सबसे पहले तो मैं सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। तो जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की तो सबसे पहले सबका ये ड्रीम होता है कि अपने गांव को रिप्रेजेंट करे। तो फिर स्टार्स पलालन जिनसे आप वाकिफ़ होंगे, तो उसमें खेलने का बहुत शौक़ था। तो फिर मैंने बचपन से ही ये मेहनत की कि मैं इस टीम में सिलेक्ट हूँ और अपने गांव को रिप्रेजेंट करूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज उस टीम का मैं कप्तान भी हूँ। मुनीर, मुझे आप बताएं कि जिस गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वी आर यूजुअली कॉलिंग दैट विलेज द इंडस्ट्री ऑफ क्रिकेट। आप बड़े बड़े नाम ले सकते हो गांव में, जिसमें नज़ीर साहब जो है, नज़ीर गाशरू के नाम से, जिनको अशरफ गाशरू का नाम जो है बहुत बड़ा नाम है, ज़मीर मलिक है, जिसमें मुदस्सिर है, बड़े बड़े नाम है। तो कितना दबाव आप पे आया जब आप टीम में आए, आपने ज्वाइन किया टीम को, तो आपको पता था कि ये वो टीम है जिन्होंने हर टूर्नामेंट को जीत लिया है, तो आप पे कितना दबाव आया? तो ऑब्वियसली जब मैंने टीम ज्वाइन करी तो पहले वो बैटिंग नहीं देते थे पहले, तो फिर पहले वो सिर्फ बॉलिंग करवाते थे। तो दबाव तो होता है जब ऐसे लेजेंड्स आपकी टीम में खेल रहे हों, जैसे कि आपने जिक्र किया अशरफ साहब का, जिसको हम निग्गा शुरू के नाम से जानते हैं, फिर ज़मीर साहब जो है, मुजीज़ जो है, तो दबाव तो ऑब्वियसली था ही। तो फिर जब बैटिंग करने का फैसला जो दिया था वो फिर अशरफ गाशरू ने दिया था मुझे। तो फिर मुनीर, मुझे आप ये बताएं कि जितने भी गांव हैं जो टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे चंद्रामा है, अंदरगाम है, पलालन है, पटन है, जब हम किसी बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो अपने गांव का जो खेल है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि वो खेलने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता है, बिकॉज द ग्राउंड इज़ एंगेज्ड, ग्राउंड इज़ वेरी बिजी। तो इससे आपको लग रहा है कि जो गांव के अपने जो टैलेंट है उन पे कुछ असर पड़ता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से? जी ऑब्वियसली, जो भी टैलेंट होता है गांव में अपने टूर्नामेंट्स में वो एक्सप्रेस होता ही है। जिनसे जो भी पार्टिसिपेट करता है वो सब अपने गांव के जो भी लड़के होते हैं वो उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर वो अपना टैलेंट भी दिखाते हैं उससे। अच्छा मुनीर, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, और जो हमारी जनता है, जो व्यूअर्स है, क्रिकेट लवर्स है, वो भी ये सुनना चाहती है, सुनने के लिए बेताब है। जो हम क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं ग्राउंड्स में, मुझे आप बताएं कि इससे जो हमारे जो टैलेंटेड प्लेयर्स है या जो नया नया टैलेंट आता है, क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से कितना बुरा असर पड़ता है आने वाले टैलेंट पे? जी, जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपने इलाके में, तो उससे जो न्यू टैलेंट्स है, वो जो उनका जो टैलेंट है वो बाहर आता है, वो खेल पाते हैं अपने टूर्नामेंट्स में, लोकल टूर्नामेंट्स में। तो अगर वो ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो फिर जो टैलेंट है, गांव का टैलेंट है, वो फिर वो ऐसे नहीं आएगा। तो फिर उनका जो टैलेंट है वो हाइड हो गया रहता है। अच्छा बिल्कुल मुनीर, मुझे पता है कि हर एक खिलाड़ी जो है, चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, डोमेस्टिक लेवल का हो, चाहे वो किसी गांव से ताल्लुक़ रखता है, किसी न किसी तरीके से वो इंस्पायर होता है। क्या वो अपने लोकल गांव में जो आपके खिलाड़ी है उनसे ज़्यादा आप इंस्पायर हुए हैं, या किसी आप इंटरनेशनल क्रिकेटर से इंस्पायर हुए हैं जिसकी वजह से आप आज इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं? टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की तो जो जहांगीर लोन है हमारे एरिया का, वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला का ही है, तो उसकी क्रिकेट देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। वो मेरा आइडल ही है। बिल्कुल, सभी जानते हैं जहांगीर लोन इज़ वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर। तो मुनीर, मुझे बताएं कि जो आजकल माहौल है क्रिकेट का, सोशल मीडिया ने तो पूरा पलट दिया है, क्रिकेट का सिनेरियो बदल दिया है। मुझे आप बताएं कि आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी क्रिकेट में एंट्री कैसी हुई? सोशल मीडिया के ज़रिए हो गई? आपने कभी खेला सोशल मीडिया पे, वहाँ पे उसको सब ये किया गया, अपलोड किया गया, या आपको जो नेचुरल टैलेंट आप में था वो किसी अपने गाँव के क्रिकेटर ने उसको पहचान लिया था और फिर आप टीम में आए, आपने ज्वाइन किया? यस, जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की तो तब इतना ज़्यादा नहीं था असर ये सोशल मीडिया पे। तो फिर जो निक गाशरू है तो उसी ने मुझे चांस दिया था फिर अपनी टीम में खेलने के लिए, तो फिर उसी में मैंने खेला फिर ऐसे। बिल्कुल। अच्छा मुझे मुनीर ये बताया कि जो हमारे क्रिकेटर्स है कश्मीर वैली के, हर एक का शौक़ रहता है कि यार कभी ऐसा दिन है मैं बड़े बड़े लीग्स में खेलूं या मैं नेशनल लेवल पे खेलूं। आपके मन में जो इस वक्त जो ड्रीम है, क्या ये JKCA के साथ खेलना है,
रणजी ट्रॉफ़ी के लिए खेलना या आईपीएल में डायरेक्टली जाने का आपको शौक़ है, तो इस चीज़ के बारे में आपको क्या ख्यालात उभरते हैं अपने जहन में? हर एक खिलाड़ी का यही ड्रीम होता है कि वो अपनी स्टेट को पहले रिप्रेजेंट करे, फिर अच्छी क्रिकेट खेले तो फिर वो इंडिया टीम में भी सिलेक्ट हो सकता है अपनी टैलेंट की वजह से। तो फिर हर एक क्रिकेट का यही ड्रीम होता है कि एटलीस्ट अपनी स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करे, तो मेरा भी यही ड्रीम है अभी। बिल्कुल मुनीर, मुझे ये बताएं कि क्रिकेट का जो फेवर है, क्रिकेट का जो फेवर कश्मीर में वो बहुत ही कमाल का है। हमारे जो क्रिकेटर्स है, हमारे जो स्पेक्टेटर्स है, बहुत लव करते हैं आपसे, आपके खेल से। तो बेस्ट मोमेंट आप किस ग्राउंड में आपका रहा है जहाँ पर आपने एक गेम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है? टू बी ऑनेस्ट, SNW का जो सेमीफाइनल हुआ था, आई थिंक 2015 और 16 या 17, सॉरी, तो जो सेमीफाइनल हुआ था वो मेरा बेस्ट मोमेंट है अभी तक SNW में जो हुआ था। तो उस ग्राउंड से मुझे आई थिंक नेम और फेम दोनों मिली। बिल्कुल, वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था। आई वॉज द कमेंटेटर ऑन दैट डे, बोथ ऑन सेमीफाइनल एज वेल एज ऑन फाइनल, ऑल्दो इट वाज नॉट ए गुड एंड। मुझे आप बताएं कि मतलब कितना दबाव आया, क्योंकि जब मैं कमेंट्री कर रहा था आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट मुनीर बहुत अच्छा आज खेलेगा। काफ़ी ज़्यादा आप पे जो दबाव आया था, लोग आप पे जो बार बार सोच रहे थे कि अब आज ये ज़बरदस्त खेलेगा। तो मुझे आप बताएं कि क्या हुआ, क्या जहन में चल रहा था SNW ग्राउंड में? इतना ज़्यादा जैम पैक्ड फुल हाउस था। इफ़ यू रिमेंबर, अगर उस टाइम जो सेमीफाइनल हुआ था तो हमारे जो ओपनर्स थे वो पहले ही ओपनर में गुलजार आउट हुआ था, फिर वन डाउन जो गया था वो भी आउट हुआ था पहले ही। तो फिर प्रेशर तो ऑब्वियसली था ही, तो फिर मैंने 6 ओवर बहुत स्लो खेला, फिर उसके बाद मैंने अपनी गेम भी चेंज करी। तो फिर वो सेमीफाइनल मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है अभी तक। बिल्कुल आपने सही बताया। मुनीर, मुझे कुछ और सवाल आपसे पूछने हैं, बहुत सवाल पूछने हैं, क्योंकि आपके जो फैंस हैं बहुत ज़्यादा जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने सवाल पूछेंगे और जवाब देंगे हमारे मुनीर जो है। मुनीर, मुझे आप ये बताएं कि जो SNW का जो फाइनल हुआ था, मतलब 5 times champions of the SNW cricket tournament since the inception of 2004 till 2019, आपने 5 बार जीता SNW इतने बड़े नॉकआउट टूर्नामेंट को। लेकिन फिर आपने जब फाइनल में पहुंच गए कि अब बहुत ज़्यादा फंबल हुए, क्या आपको लग रहा था कि वो मैच अब नहीं जीत पाएंगे? तो क्या एक्सपीरियंस रहा फाइनल में? जैसे कि हमारी जो टीम है स्टार्स बलार, वो 5 दफ़ा शायद, हाँ 5 दफ़ा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो चैम्पियंस रह चुकी थी। तो मेरा भी यही ड्रीम था कि इस टाइम मैं अपनी टीम को जिताऊं, मैं इसका रीज़न बन जाऊं कि मैं अपनी टीम को ये SNW का जो 15th शायद टाइटल था तो वो अपनी टीम के लिए जीतूं। तो फिर डिस्टर्बेंस हुई उस फाइनल में, तो एक वो तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच लग रहा था। फिर एंड में जो हुआ था फिर वो दैट वाज नॉट गुड। अच्छा, बिल्कुल मुनीर, मुझे एक चीज़ बताया कि जो पलाहलन की टीम है, पलाहलन की टीम जो है वो न्यूजीलैंड की तरह उनका जो ग्राउंड में जो परफॉर्मेंस रहता है, उनका जो स्पिरिट रहता है वो बहुत ही कमाल का रहता है। इसके पीछे क्या राज है? कहीं बहुत बार मैंने आपको कहा था कि ज़मीर भाई का हम एक डूप टेस्ट करवाएंगे, कहीं मत पॉजिटिव मत है, इन्होंने मत कुछ लिया मत है। तो हम बहुत बार सोच रहे थे कि ज़मीर का हम डूप टेस्ट करवाएंगे, सीनियर प्लेयर्स का। इतना ज़बरदस्त वो परफॉर्म करे फील्ड में, ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम किसी ग्राउंड में आई है। तो इसके पीछे क्या राज है? एक तो आपने ज़मीर भाई का जो जिक्र किया वो बहुत डाइट कॉन्शियस है, वो ज़्यादा खाते पीते नहीं है ऐसे, हाँ हेल्थ कॉन्शियस है। तो फिर उसका यही वो हमेशा ये खिलाड़ियों को बूस्ट करते रहते हैं कि अगर आप फील्डिंग में आप अपना 100% देंगे तो फिर वही वजह रहती है कि हम सब जो 11 खिलाड़ी होते हैं वो एक्टिव रहते हैं फील्ड में, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है टीम की जीत के लिए। बिल्कुल मुनीर, आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हो, दिन में भी आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हो, आप कभी 2 मैचेस खेलते हो, कभी 3 मैचेस खेलते हो। मुझे आप बताएं कि आप जो परफॉर्म करते हो, आपने खेला है, आपने बैटिंग की है, आप 1-2 ओवर करते हो, फिर आप दूसरे ग्राउंड में चले जाते हो खेलने के लिए। क्या ये सच है कि आप चले जाते हो फिर दूसरे मैच में खेलने के लिए, फिर आप दूसरे ग्राउंड में जाते हो छोड़ के? इज़ इट पॉसिबल और इज़ इट समथिंग ट्रू अबाउट यू? एट द बिगिनिंग ऐसा होता था कि पहला मैच खेलो फिर दूसरे में भी एंट्री करो ऐसे ही, तो अब नहीं होता है ऐसा। अब तो सिर्फ एक ही मैच होता है दिन में अगर खेलता हूँ। आपसे काफ़ी ज़्यादा सवालात भी पूछने हैं, आप पे इल्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा है, आप पे रैपिड फायर भी पूछा जाएगा। इससे पहले कि मुझे वो सवाल पूछने हैं, मुझे आप बताएं कि हमारे बहुत 2 बड़े सितारे हैं कश्मीर में, एक तो परवेज़ भाई है, दूसरे मंजूर भाई है। इन 2 में से आपको किसने ज़्यादा इंस्पायर किया? ऑब्वियसली इट इज़ परवेज़ भाई, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस रहता है हर एक सीज़न में तो वो बढ़िया रहता है।
वो इंडिया के टॉप ऑलराउंडर्स में आता है। जो भी सीज़न खेलता है या रणजी खेलता है वो टॉप ऑलराउंडर्स में होता है उसकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमारे जो यहाँ पर गेस्ट बैठे हैं मुनीर साहब, आप सभी सुन रहे हो। मुनीर साहब, मुझे आप बताएं कि लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनका ये कहना है, पहला जो उनका इल्ज़ाम वो ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो। आप सिर्फ अपनी बैटिंग के बारे में सोचते हो, आप सिर्फ रन्स के बारे में सोचते हो, बाकी आप पलालन बड़े लीग को जीतेंगे, बड़े नॉकआउट टूर्नामेंट को जीतेंगे या नहीं, ऐसा सच है या झूठ? टोटली रॉन्ग। सच नहीं है, झूठ ही है। तो आप थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए अपने शायकीनों को, अपने क्रिकेट फैंस को। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो SNW का जो टाइटल था वो मेरे लिए ड्रीम था कि अपनी टीम के लिए जीतूं। तो आपने वो परफॉर्मेंस देखी भी होंगी उस पूरे टूर्नामेंट में, और जितने भी टूर्नामेंट्स हमने खेले हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने लिए खेलता हूँ, मैं बस टीम के लिए ही बस खेलता हूँ। अच्छा, बिल्कुल मुनीर, एक सवाल और मेरे जहन में आया है जो कि लोगों ने पूछा है, शेड्स ऑफ कश्मीर की पूरी टीम को उन्होंने जो अपने सवालात पूछे हैं, उनमें से एक सवाल ये है कि मुनीर जो है जब ये आउट होते हैं ये कभी कन्विंस ही नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, चाहे LBW आउट हो जाएंगे या कॉर्ड बैंड आउट हो जाएंगे, ये सिर्फ बोलते हैं कि नहीं यार मैं आउट ही नहीं था, बॉल जो थी वो लेग स्टंप को मिस कर रही थी, ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं अंपायर के डिसीजन के अगेंस्ट गया हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो आउट दिए जाते हैं तो वो होता नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अगेंस्ट गया हूँ या कुछ बड़ा ऐसा कुछ। वैसे नॉर्मली इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर देखेंगे, देयर वर सम क्रिकेटर्स, एडम गिलक्रिस्ट, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, जब वो आउट हो जाते थे वो चले जाते थे अपने पवेलियन में या अपने डगआउट्स में। लेकिन ऐसा क्या होता है बैट्समैन के साथ कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है डिसीजन से? खासकर बड़े मैचेस जब होते हैं उनमें ज़्यादा वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? जब आप आउट दिए जाते हैं, गलत आउट दिए जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली ऐसा तो होना ही है कि बैट्समैन शाउट आउट करेगा अंपायर पे ऐसे, तो ऐसा होता है जब आपको गलत आउट दिया जाता है। लेकिन यूजुअली जो होता है ऐसा, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अंपायर के अगेंस्ट या कन्विंस नहीं होते हैं कि आउट होते हैं नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर यही है कि अगर अगेंस्ट आपके, अगर आप आउट नहीं हो तो फिर आपको आउट दिया जाता है, तो उस पर तो गुस्सा आता ही है बैट्समैन। बिल्कुल सही आपने कहा। मुनीर, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि इस साल जो फेसबुक पे, जो सोशल मीडिया पे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि बैटिंग, जो कश्मीर में बैटिंग हुई है उसका जो एपिक सेंटर है उसके बारे में आपको इल्म होगी कहाँ से शुरुआत हुई है। जो बैटिंग है इसने कितना स्पॉइल किया हमारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स को, हमारे जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं। क्या ये बैटिंग जो हुई है क्या ये सही है या ये एक झूठा इल्ज़ाम लगा हुआ क्रिकेटर्स पे? इसके बारे में आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा हमारे जो व्यूवर्स हैं। जो भी ये इशू बना था अभी बैटिंग के हवाले से, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर दो टीमें खेलती हैं तो अगर बाहर से कोई बैट लगाता है तो उसमें प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो प्लेयर्स को इसकी इल्मियत ही नहीं होती है कि क्या हो रहा है, बाहर से क्या हो रहा है। तो फिर ऐसा कहना गलत ही था। फिर जो भी इशू बना था ये बैटिंग के हवाले से, तो मैच होते हैं, नॉर्मली होते हैं मैच, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं फिर उसमें बैट लगाते हैं तो उसका तो प्लेयर कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल सही आपने बताया। मुनीर, मुझे ये बताया कि आपने कश्मीर में करीब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपने खेला है, आपने WPL में पार्टिसिपेट किया है, आपने रहमान T20 में पार्टिसिपेट किया है, आपने नॉर्थ से लेकर साउथ पूरे ग्राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है। मुझे आप बताएं कि आपने कभी अपने स्टेट से बाहर कोई मैच खेला है, कोई इवेंट खेला है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है? यस, मैंने जम्मू में भी खेला है और दिल्ली में भी मैंने खेला है। तो इस साल मैंने दुबई में भी खेला है, KSL वहाँ पे जो हो रहा है उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल। मुझे अगर आप बताएंगे कि जो स्टेमिना है क्रिकेटर का, प्लेयर का जो स्टेमिना होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि वी हैव द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज नॉर्थ कश्मीर में एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, यहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं वो बाहर एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर जब वहाँ जाते हैं डिहाइड्रेशन होती है, स्टेमिना ही नहीं है। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हमारे क्रिकेटर्स को क्या करना चाहिए ताकि जो उनका स्टेमिना है वो बढ़ जाएगा? यहाँ तो जैसा आपने कहा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जब जाते हैं खेलने के लिए तो वहाँ का वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। तो उसके लिए बस प्लेयर्स को अपने आप को प्रिपेयर करना होता है
ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है उसका ज़्यादा वो इससे ज़्यादा पीना चाहिए, तो उससे आप फिर फिट रह सकते हैं मैच के लिए। बिल्कुल। अब आपको हम एक और जो है टाइप ऑफ रैपिड क्वेश्चन फायर जो है आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप दिल से जवाब देंगे। बहुत दो मशहूर क्रिकेटर हैं, वन इज़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बारामूला, अनदर इज़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट उनका शायद असल में तो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर आता है, मंजूर पांडो एंड जहांगीर लोन। इन दो में से सबसे ज़्यादा क्राउड पुलर कौन है? आई थिंक अभी जो है वो मंजूर पांडो ही है। बिल्कुल। जब मंजूर कभी भी बड़े बड़े लीग्स में खेलने जाते हैं तो क्राउड नेचुरली आता है। कभी कभी आपके दिल में आता है ऐसा सवाल, काश मेरे फैंस भी, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा फैंस आ रहे हैं कश्मीर में, किसी भी ग्राउंड में आप जाते हैं खेलने के लिए तो एवरीबडी वाचेस यू, तो कभी लग रहा है कि काश मैं भी मंजूर पांडो की तरह काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाऊँ? हाँ, ऐसा तो हर एक क्रिकेटर का ड्रीम रहता है कि वो उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है जो बढ़ जाए और उसके जो क्रिकेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो ऐसा मेरा भी ऐसा ही है कि मुझे भी लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। हर एक क्रिकेटर का यही ड्रीम रहता है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि एक रैपिड फायर क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा आपसे। वी हैव डिफरेंट कमेंटेटर्स, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश कमेंटेटर हो चाहे वो उर्दू कमेंटेटर्स। आई विल गिव द ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट वन, best one among them. Number one is Kifayat Aftab from Baramulla, second is Nasir Dar from Singhpura, third is Umar Wani from your own village Palalan, and next is Shafi Para. तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है विदाउट एनी फेवरेटिज्म। मैं आपके सामने बैठा हूँ, यू हैव टू गिव द एप्रोप्रिएट आंसर। थिंक किफ़ायत आफ्ताब। अच्छा, तो किफ़ायत जी जब हमारा शो देखते ही है, वो हमारे शो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। मैं खुद भी उनकी कमेंट्री बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे आप बताएं कि वी हैव डिफरेंट क्रिकेट टूर्नामेंट्स, बीट T20 नॉकआउट और लीग होती है, SNW, WPL, रहमान मेमोरियल और पलालन सुपर लीग। इन चार में से सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज कौन करती है? SNW इज़ द बेस्ट। अच्छा, इन चार में से अगर अब मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग ग्राउंड कौन है? एंटरटेनिंग ग्राउंड आई मस्ट से चंद्रहामा। बिल्कुल, चंद्रहामा में तो बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलर हुई है, सभी लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपके साथ जो ये एक्सपीरियंस अभी तक रहा है बहुत कमाल का रहा है। आप थोड़ी सी अपने फिटनेस के बारे में बताएं, क्योंकि फिटनेस इज़ अ प्लेयर शुड बी फर्स्ट एन एथलीट। क्योंकि फील्डिंग में अगर आप देखेंगे पलावन के बगैर बाकी जितने भी टीम्स हमारी है उनकी फील्डिंग कुछ खास नहीं रहती है। पलावन इज़ ऑलवेज बेस्ट ऑन द फील्ड। तो फिटनेस के बारे में एक टीम को क्या करना चाहिए, खासकर एक प्लेयर को क्या करना चाहिए एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर? जो भी देख रहे होंगे ये शो, तो उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट में आप किसी भी फील्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप बिज़ी रहे, क्योंकि इससे आप जो ड्रग्स वगैरह उससे आप दूर रह सकते हैं। तो फिर उससे आपकी फिटनेस जो है वो ऑब्वियसली आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आई थिंक यू शुड बिजी इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन मूव। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। तो मुझे बताया कि इससे पहले हम आज के इस शो को कंक्लूड करेंगे। द टीम ऑफ शेड्स ऑफ कश्मीर विल प्रेजेंट यू एन एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, एंड आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज आवर coordinator of the Shades of Kashmir channel, Masroor Muzaffar. Please come up here and you will present the जो Shades of Kashmir की तरफ सर्टिफिकेट फॉर एप्रिसिएशन है वो आप हमारे मुनीर साहब को दीजिएगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे मुनीर साहब जो आज के गेस्ट रहे हैं, जिन्होंने हमसे बात की है और हम ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो चैनल है वो है शेड्स ऑफ कश्मीर। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, मैं कश्मीर में भी बोलना चाहूँगा कि यू सुन चैनल शेड्स ऑफ कश्मीर, ये करियो तुम सब्सक्राइब, ये करियो लाइक, तो बे करियो कमेंट साथ, बे करियो शेयर आत। तो बस उम्मीद करान कि तुम करियो ये चैनल सब्सक्राइब। वंस अगेन द नेम ऑफ द चैनल इज़ शेड्स ऑफ कश्मीर, एंड
उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब के अलावा शेयर भी करेंगे और इसको लाइक के साथ साथ अपने जो सजेशंस है नेक्स्ट स्टार के लिए जो हम इस शेड्स ऑफ कश्मीर में लाएंगे वो भी आप लिख सकते हैं और हमारी जो पूरी टीम है शेड्स ऑफ कश्मीर वो इसको देख लेंगे और फिर हम उस सितारे को यहाँ पर बुलाएंगे। बाकी आपसे बात करने में बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शेड्स ऑफ कश्मीर। थैंक यू, लव यू ऑल।